हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन पर हम चर्चाएं करेंगे। आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज 5.2 पर डिस्कशन करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, आप कृपया बुक जो है ओपन रखिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, function is given fx y is equal to fx means is equal to sin x square plus 5। आप लोगों को आई होप, मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों को फार्मूले सारे जो पिछली क्लास में बताए गए थे आपको मेमोराइज होंगे। तो आइए हम लोग जो है इन्हीं सब फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद द डिफरेंशियल विद द रिस्पेक्ट टू एक्स, हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशियल हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपको साइन का जो है, आपको पता था कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देन अभी हमको इसका भी डिफरेंशियल करना पड़ेगा। जब आप फंक्शन का डिफरेंशियल कर लेंगे तो फंक्शन के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो एंगल दिया जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5, उसका भी हम डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हमको करना है। तो इस टाइप से आप लिखेंगे। सिमिलरली यहां पे सिमिलर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर, अब इसको हम अलग कर सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी 5, यहां पे डी एक्स, ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब यहां पे हमने डायरेक्ट नहीं बताया आपको, यहां पे क्या है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। डिफरेंशियल जो होगी क्या होगी, 0 होगी कांस्टेंट वैल्यू की। तो इसमें आपको मिलेगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका dy बाई dx प्राप्त होगा। इस तरीके से आप यहां पे डिफरेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी पॉइंट पर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, यहां पे y इक्वल टू गिवन है, y इक्वल टू सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है साइन में दिया है कि कॉस को दिया है कॉस साइन एक्स, इस टाइप से गिवन है। तो ऐसी कंडीशन को डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स साइन एक्स इनटू इसका डिफरेंशियल आप फिर करेंगे यहां पे डी एक्स साइन एक्स। अगेन आप जो है डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये चीज आपको प्राप्त होगा।
ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में अब थर्ड, अब यहाँ पे अगर आप x का डिफरेंशियल अगर आप करते हैं तो यहाँ पे dx अपॉन dx ये इस तरीके से प्राप्त होगा जो 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट जो है इसी को लिखते हैं, तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ पे शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है साइन ax प्लस सी। ये देखिए इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन साइन ax प्लस बी, ये आपका जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, जैसे आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किए थे उसी के अकॉर्डिंग है। तो इसके आप सोल्यूशन खुद सॉल्व करेंगे और इसके जो रिजल्ट आएंगे, जो इसके जो आंसर आएंगे उसको आप सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर के कमेंट बॉक्स पे जाकर या टेलीग्राम चैनल पर आप जो है इसके आंसर को भेजेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में गिवन है अलग टाइप का फंक्शन है y इक्वल टू सेक tan x अंडर रूट में। ये अलग टाइप का फंक्शन है, इसलिए इसका सोल्यूशन आप लोग देखिए। सोल्यूशन dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सेक x का डिफरेंशियल, यहां पे आप लोगों को सेक x का डिफरेंशियल आना चाहिए। सेक x यहां पे देखिए जब आप डिफरेंशियल निकालते थे कल के जो फार्मूले हैं तो उसमें आप डिफरेंशियल सेक x का डिफरेंशियल आपने निकाला था सेक x इंटू टेन एक्स। तो यहां पे लिखेंगे सेक टेन, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं यहां पे, इंटू टेन देन इसका डिफरेंशियल होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे टेन रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ये समझ में आया। सेक एक्स का डिफरेंशियल आप लोगों को पता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर हम इसका डिफरेंशियल अलग से करेंगे, इसको हमेशा याद रखिए। जब हम इसका डिफरेंशियल कर लेंगे तो हम इस वाले पार्ट्स का डिफरेंशियल करेंगे नेक्स्ट टर्म में। तो इसमें जो है यहां पर सेक टेन एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर, यहां पे सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशियल जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। एक्स के प्लेस पे यहां क्या है रूट एक्स है, तो हम यहां पे पुट कर दिए। नेक्स्ट क्या करेंगे डी अपॉन डी एक्स, हम रूट एक्स का डिफरेंशियल निकालेंगे। सिमिलरली यहां पे सिमिलर आप ऐसे करेंगे टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स टू 1/2 एक्स की पावर, इसको 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ -1/2 आ जाएगा क्योंकि ये इस टाइप से रूट एक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका dy बाई डी एक्स जब आप निकालते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं n इंटू एक्स की पावर n-1। सिमिलर ऐसे ही 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 -1 करेंगे, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। इस वाले टर्म को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको जो है सॉल्व, ये आप dy बाई डी एक्स, अब आप इसको जो है इसी फॉर्म में इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/√x लिख सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो है प्राप्त होगा dy बाई डी एक्स का। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहां पे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर डिविजिबिलिटी रूल पे है। तो यहां पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन, क्वेश्चन इसमें लिखा गया है साइन के रूप में अपॉन फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ 5 नंबर के क्वेश्चन में साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस bx cx प्लस डी इस तरीके से दिया गया है। तो इसका y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ा था फार्मूले में कैसे डी एफ एक्स अपॉन जी एक्स इस टर्म में अगर दिया गया है तो आप कैसे निकालते थे। इस तरीके का फार्मूला आपको पता है, एफ एक्स अपॉन डी एक्स डिवाइड के फॉर्म में अगर दिया गया है फंक्शन तो डी वाई बाई डी एक्स। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले cos सी एक्स प्लस डी, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, फिर साइन ए एक्स प्लस बी डिफरेंशियल ऑफ, डिफरेंशिएशन किसका, कॉस, यहाँ पे डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो cos सी एक्स प्लस डी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए, क्योंकि इसका भी डिफरेंशियल होगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, यहां पे आ जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, ये मिल जाएगा अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। यहां पर आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आप इसको और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कोई भी चीज कॉमन है नहीं, तो सिमिलर ऐसे ही हम यहाँ पे प्रेजेंट लिख देंगे इसको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 के बाद जो है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि यहां पे y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहां पे आप इसको, इसमें पहले इस फार्मूले को लगाएंगे, डी एक्स फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ था, दो फंक्शन दिए गए थे। इस तरीके से हम लोगों ने एफ एक्स यहाँ पे जी एक्स इंटू डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स प्लस एफ एक्स इज इंटू डी अपॉन डी एक्स जी एक्स की वैल्यू, इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। तो सिमिलर इसी तरीके से डी वाई बाई डी एक्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू यहाँ पे माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर प्लस, हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको पुट कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद cos एक्स क्यूब इंटू
2 साइन x पावर 5 इंटू 2 साइन, फिर इसका हम इंटू करेंगे इंटू कॉस x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4, फिर हम इस वाले टर्म को करेंगे डायरेक्ट। हम यहाँ पे सभी को हमने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि जब आप एक बार इसका आप डिफरेंशियल निकालेंगे तो फिर बीच के इसके जो एंगल है उसका डिफरेंशियल करेंगे। सिमिलर इसी तरीके से आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर x की पावर 5 का डिफरेंशियल जब आपने किया तो एक बार आपने इस पूरे का डिफरेंशियल किया यहाँ पे, तो आपको मिला 2 साइन x की पावर 5। फिर हम साइन x की पावर 5 का डिफरेंशियल किए, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, इसको इस टाइप से भी लिखते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ना करके इस टाइप से लिखेंगे। तो आप एक बार इसका डिफरेंशियल करेंगे, फिर इसका करेंगे, यहाँ पे हमने किया, फिर इसकी जो एंगल दिया गया है एंगल के स्थान पे उसका डिफरेंशियल यहाँ डायरेक्ट हमने किया है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल करने के बाद यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, जो भी चीजें यहाँ पे कॉमन होंगी उसको आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से। हमने इसी फॉर्म में हम डायरेक्ट किए हैं, लेकिन एक एक स्टेप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप करके इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे x स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कॉमन है, जो चीज जो कॉमन है वो सिंपल आप यहाँ तरीके से कॉमन ले लीजिए, तो आपके आंसर मैच कर जाएंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट x स्क्वायर, इस तरीके से दिया गया। तो यहाँ dy बाई dx x के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 तो रहेगा, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। हम इसको एक स्टेप जो है बेसिक लिख देते हैं यहाँ पे, कॉस x स्क्वायर 1/2, इसका डिफरेंशियल आप करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप 2 इंटू 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा कॉट x स्क्वायर -1/2, ये मिल गया आपको। फिर उसके बाद हम इस सॉरी कॉस है, कॉट नहीं, यहाँ पे कॉट ही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉट लिखेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद हम कॉट स्क्वायर का यहाँ डिफरेंशियल यहाँ पे करेंगे, कॉट का dy बाई dx इंटू कॉट x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल आपने किया। फिर इसको करने के बाद एक स्टेप यहाँ पे 2 1/2, ये रूट में आ जाएगा, यहाँ पे रूट कॉट x स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर। देन अब हम यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशियल कर लेंगे, तो x स्क्वायर का हम डिफरेंशियल करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 रूट कॉट x स्क्वायर इंटू माइनस कॉस कोसेक स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये इसी टाइप से है पिछला जो आपने क्वेश्चन किया है 8। अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 9 नंबर हम कर लेते हैं, तो 9 और 10 सेम है, तो आप 9 हम बता दे रहे हैं, 10 आप खुद करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर या टेलीग्राम चैनल पे आप जो है भेज सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले गिवन क्या है, इसमें प्रूफ करना है डिफरेंशिबिलिटी को, कि क्या ये डिफरेंशिबिलिटी है कि नहीं है। तो ये आपको देखना है डिफरेंशिबल है कि नहीं है। तो ये नहीं है को आपको शो करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं है, इसको प्रूफ करना है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग जो है फंक्शन हमको मिला है x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1 वेयर, जहां पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। अवकलित नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, अवकलित नहीं है, इसको प्रूफ करना है। तो हम लोगों को दो साइड आते हैं, LHD और RHD, इस टाइप से आते हैं ना। दोनों कंडीशन में हम देख लेते हैं। इसमें जैसे लिमिट h टेंड्स टू, h के टर्म में अगर हम लिखें, h के टर्म में यहां पे लिखें तो मिलेगा आपको, चूंकि x इक्वल टू 1 पर, तो यहां पे आप लिखेंगे 1 माइनस h माइनस 1, इस तरीके से। और यहां पर पहले हम सीधा फार्मूला आप लिख लीजिए, इसके फार्मूले पहले आप लिख लीजिए। LHD के जो फार्मूले आपको बताए गए हैं, तो यहां पे सबसे पहले फंक्शन 1 माइनस h माइनस f1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस h, यहाँ पे माइनस h आप डायरेक्ट लिख लीजिए, माइनस h, ठीक है ना, क्योंकि माइनस की बात की जा रही है। नेक्स्ट में है प्लस की बात हो रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस में, तो यहाँ f1 प्लस h, 1 प्लस h, तो ऐसी कंडीशन में माइनस f1 अपॉन h, ये आपके सामने ये दोनों कंडीशन है। तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन 1 माइनस h यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। f1 की वैल्यू यहाँ से आप 0 प्राप्त करते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे 1 माइनस h यहाँ पे पुट करेंगे, मॉड ऑफ 1 माइनस h माइनस 1, इसको आप निकाले। f1 की वैल्यू यहाँ पर जब आप लिखेंगे 1 माइनस 1 मॉड ऑफ, तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है माइनस h, ये आपके सामने है। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे और ये 0 कर देगा इसको। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, चूंकि ये मॉड में है ये 0 हो जाएगा, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो माइनस h है, तो मॉड के बाहर जो भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव, तो यहाँ पे h अपॉन माइनस h, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो माइनस 1 प्राप्त होगा यहाँ पे। अब सिमिलरली इसी टाइप से हम इसमें बात कर लेते हैं RHD के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसी कंडीशन में 1 प्लस h यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो मॉड ऑफ 1 प्लस h माइनस 1 माइनस f1 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 0 प्राप्त होगा अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको h अपॉन h, तो यहाँ पे 1। जबकि LHD नॉट इक्वल टू RHD एट द x इक्वल टू 1 पॉइंट पर, LHD और RHD मतलब राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी या डिफरेंशिएबल, राइट हैंड डिफरेंशिएबल, RHD नॉट इक्वल टू LHD। तो ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन क्या है, यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल,
अवकलित नहीं होगा। किस पर? x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं होगा। ये आपको दिखाना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो है डिफरेंशिएबल की जांच कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, अवकलित है कि नहीं है दिए गए पॉइंट पर। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.2 समाप्त होता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर सारे स्टेप को अगर आप समझे हुए हैं, फार्मूले को याद रखे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करेंगे। ओके, थैंक यू।